नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देख ली, तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने सवाल है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पहले ये पता लग जाए कि हम इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी देर आपको सिखाता हूँ, तो सुनिएगा आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले आपको देखना है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक अगर आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो इसके इकाई का अंक जो आपका होगा वो आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा? अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 और 6 है, तो इसके इकाई का अंक इतना ही रहेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आ गया, मान लीजिए 210 आ गया। ठीक है, इसकी पावर मान लीजिए लिखी है 46। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? आप देखेंगे जो आपकी संख्या है 210, इसके इकाई का अंक 0 है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और थोड़ा देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सामने आ चुका है 9, 4, 1 ऐसे लिखा हुआ है, इसकी पावर लिखी है 2, 3, 4। आपसे कहा गया इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? आपको देखना है कि इसमें इकाई का अंक आपका 1 है। 1 है तो पावर कितनी भी हो, आपका इकाई का अंक जो है इसका 1 ही रहने वाला है। ठीक है, और देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 445 आपका लिखा हुआ है, इसकी पावर मान लीजिए कुछ भी है। ठीक है, इसका आपको इकाई का अंक बताना है, तो आप इसमें भी देखेंगे कि संख्या है 445, इकाई का अंक 5 है, तो 5 वाली संख्या का इकाई का अंक भी 5 होता है, तो ये भी 5 होगा। ऐसे ही मान लीजिए और भी कोई संख्या है। ठीक है, इस तरीके से संख्या को लिखी हुई है। ठीक है, और अब आपको इसका बताना है इकाई का अंक कितना होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, तो इसका भी इकाई का अंक 6 होगा। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं और मैंने आपको 0, 1 और 5 और 6 के बारे में आपको बता दिया है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये संख्या आपको मिल जाए, तो आप समझ जाएगा उसका इकाई का अंक उतना ही होगा। ठीक है, तो पहली बात आप सभी लोग सीखे होंगे। दूसरी बात को यहाँ पर और सीखते हैं। ठीक है, 0, 1, 5, 6 हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद में 4 का सीखेंगे। ठीक है, 4 को हम लोग दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। 4 को हम लोग दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर 4 की पावर किस टाइप से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। 4 की पावर 1 कर लीजिएगा और 4 की पावर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 4 की पावर 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका यहाँ से निकल के आएगा 4। अगर आपने 4 की पावर 2 कर ली तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 16। अगर पावर ये जो 1 है ना, ये कैसा है? 1 आपका है सम, और ये 2 कैसा है? 2 आपका है विषम। तो इनसे आप एक निष्कर्ष ये निकालेंगे कि अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर जो है, अगर ये कैसी है, ये सम है, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 6। अगर 4 की पावर जो आपकी है, अगर ये 4 की पावर अगर विषम है, ठीक है, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला 4 आ गया, ये वाला 16 मतलब 6 आ गया। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गलती लिख दी है। ठीक है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर विषम होना चाहिए और यहाँ पर सम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका है विषम और यहाँ पर आपका है सम। ठीक है, अगर 4 की पावर सम होगी तो आपका इकाई का अंक 6 आएगा।
अगर 4 की पावर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इनसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर आपको 4 की पावर वाला कोई भी प्रश्न मिलेगा तो भी आप इसको बता देंगे, ठीक है। तो इतना तो आपके लिए बनता है कि आप लोग इसको तो अच्छे तरीके से नोट कर लें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर आपको यही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 0, 1, 5, 6 और 4 का मैंने आपको बता दिया है। 9 वाला भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। 9 का मैं आपको ये बता देता हूँ। तो 9 वाला देखिएगा, 9 9 में भी यही काम है। 9 के भी 2 टुकड़े करने पड़ते हैं हमें, मतलब 9 की पावर सम और विषम को लेकर चलते हैं। 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 कह लीजिएगा। एक वाला कौन सा आपका रहेगा? एक रहेगा आपका विषम और ये 2 रहेगा आपका सम। तो अगर 9 की पावर 1 है तो इसका 9 रहता है। अगर 9 की पावर 2 है तो इसका कितना होता है? 81। तो यहाँ से आपको ये समझना है, अगर विषम होगा 9 की पावर तो आपका 9 आएगा, अगर 9 की पावर सम होगी तो आपका 1 आएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें, मतलब पहले मैंने आपको 0, 1, 5, 6 का बता दिया, उसके बाद मैंने आपको 4 का बता दिया और उसके बाद मैंने आपको 9 का बता दिया। इनको तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अगर आपके सामने ये कहीं भी मिल जाएँगे तो आप तुरंत ही बता देंगे कि इसमें आपका इकाई का अंक क्या होने वाला है, ठीक है। अभी आपके यहाँ पर कुछ छूट भी गए हैं, जैसे 3, 2, 3 नहीं आपका अभी हुआ है और 7, 8 नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतने को अपनी कॉपी पर अभी नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर आपको ये भी चाहिए होगा, ठीक है। इसलिए अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इस सबको हटाता हूँ, ठीक है, और आपको वो बताता हूँ, जब आप इन सबको कर लेंगे, इसके अलावा जो बचा हुआ है ना, उसको कैसे निकालेंगे। तो इनको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए आपका अभी 2 बचा हुआ है, अभी आपका 3 बचा हुआ है, अभी आपका 7 है और 8 है। ये जो आपकी संख्याएँ बची हुई है, इनमें इकाई-कांक हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इनमें इकाई-कांक निकालने का तरीका हमारा होता है, देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ। मान लीजिए जैसे कि 107 लिखा है और इसकी पावर आपके लिखी है 46। आपसे पूछा गया इसका इकाई का अंक, ठीक है? इसका इकाई का अंक आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहला एक काम करना है कि जो आपकी पावर होती है ना, ये आपकी 46 है, आपको इसमें 4 से डिवाइड करना है। तो आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है ये तो आपका चला आएगा। आपका यहाँ पर आएगा, देखिएगा 4 एकम 4 कितना, 2 शेष हो गया। आपको यहाँ पर निकालना क्या पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका शेष कितना बच रहा है 4 से डिवाइड देने के बाद। मैंने आपसे क्या कहा? आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको 4 से डिवाइड देने के बाद शेष फल कितना मिल रहा है। हमें यहाँ पर 2 शेषफल मिला, तो इसका मतलब क्या है? हम सबसे पहले इसका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक 7 है, ठीक है? इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक 7 है, तो हम 7 को लिखेंगे और 7 की पावर कर देंगे। और मैंने आपको बताया, जो आपका 46 में आप 4 से भाग करेंगे तो आपका 2 शेष आया, तो आप इसकी पावर 2 कर देंगे। 7 की पावर 2 का मान तो आपको पता होगा कितना होता है, 49 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 9, ठीक है? 9 आपका यहाँ पर इकाई अंक हो गया। तो बस यही तरीका आपको 7 है, चाहे 8 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, सब में यही तरीका आपको लगाना है और आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दे रहा हूँ, आपको इनका जवाब देना है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने यहाँ तक समझा होगा तो आप लोग सभी सवालों के जवाब फटाफट से आप दे पाएंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको मिलेंगे प्रश्न। तो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि ये संख्याएं लिखी हुई हैं, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा है कि गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब आप फटाफट से यहाँ बता देंगे। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली संख्या है जिसके लास्ट में आपका 4 है। मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर संख्या है और उसके इकाई का अंक 4 है तो 4 में 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है सम, एक होता है विषम। मैंने आपको बताया विषम वाले में आप 4 की पावर 1 करके देखेंगे, सम वाले में 4 की पावर 2, तो ये तो आपका होता है 16, ये आपका होता है 4। यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी पावर जो यहाँ पर लिखी हुई है ये कैसी है, ये आपकी है विषम, लास्ट में 3 है।
जब आपका लास्ट में 3 है तो इसका मतलब इसके इकाई का अंक कितना होगा, ये विषम है, इसके इकाई का अंक कितना होगा 4, तो हम इसमें लिख लेंगे 4। ठीक है, पहली संख्या हमारी खत्म हो गई। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके 615 इसकी पावर है, तो यहाँ पर लास्ट में 5 आपका है। मैंने आपको बताया है कि 4 अंक ऐसे होते हैं 0, 1, 5 और 6, ये बिल्कुल सेम रहता है इनका इकाई का अंक। तो 5 है तो 5 का 5 रहेगा गुणा, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 1 है, ठीक है, पावर कितनी भी हो अंक 1 ही रहेगा। गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 20 का 1 में करेंगे तो आपका 20 आएगा। इसमें इकाई का अंक कितना है 0, तो आपका 0 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल का आंसर दे सकते हैं, और बहुत ही सिंपल आपके लिए सवाल हो चुका है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखी है तो ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से आप बता सकते हैं, मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ। देखिए गुणनफल लिखा है 2137 की पावर 754 का इकाई का अंक। इसमें आपको संख्या का इकाई का अंक देखना है, कितना है 7, आपको नोट करना है। देखिए 7 वाले का मैंने आपको तरीका बताया था कि चाहे आपका 2 हो, 3 हो या 7 हो या 8 हो, इनमें आपको क्या करना पड़ता है, 4 से भाग करना पड़ता है। और किसमें, पावर में, ठीक है, जो आपकी पावर होती है ना, इसमें आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो पावर कितनी है 754 है, इसमें आप 4 से भाग कर, 4 से आप भाग करेंगे, देखिए 4 एकन 4 बचा कितना 3, आपका 35 होगा। उसके बाद भी आप 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा 34 होगा। और फिर से आप 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना जाएगा, अट्ठे 32 2, यहाँ पर आपका 2 बचेगा शेषफल, यहाँ पर आपका 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 शेषफल आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो जो भी आपका शेषफल आएगा उसको आप यहाँ पावर कर देंगे। 7 का वर्ग होता है 49, इकाई का कितना हो गया 9, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने है, इस सवाल में आपको इसका जवाब देना है, इकाई का अंक आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर तो ये भी संख्या है 264 और ये भी संख्या 264 है, आपकी पावर चेंज है। और लास्ट में आपका देखिए इकाई का अंक 4 4 है। मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपका इकाई का अंक 4 होता है तो अगर 4 की पावर 1 करें तो आपका 4 आएगा, अगर हम 4 की पावर 2 कर दें तो आपका 16 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर पावर विषम है तो 4, अगर पावर सम है तो 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2 है, 2 का मतलब यहाँ पर पावर सम है, तो इसके लिए इकाई का अंक 6 आएगा। और इसके लिए पावर विषम है, इकाई का अंक 4 आएगा। 6 4 हुआ 10, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सवाल है इसके गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। इस संख्या के इकाई का अंक है 3 और इकाई का अंक 3 और इसकी पावर 167। मैंने आपको बताया 2, 3 और 7 और 8, इनके लिए आपको बस एक ही काम करना है, पावर को 4 से भाग करना है। तो इस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16 चला जाएगा। उसके बाद देखिए आपका बचा 7, 4 एकन 4, कितना बचा 3। यहाँ पर जितना भी आपका शेष बचेगा उतना आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जितना आपका शेष बचेगा उतना आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा 3 शेष बच रहा है 4 से भाग देने पर, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है, और ये हमारा इकाई का अंक था वो मैंने लिख लिया है। 3 की पावर अगर 3 करेंगे तो कितना आपका आएगा 27, इकाई का अंक कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप सीख नहीं पाए तो फिर बेकार बात है। ठीक है, अगर मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को सही से अगर आपने देखा होगा तो आप इन सभी प्रश्नों के अपने आप इन सभी प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग में सही से देखा होगा तो सीखने वाले अगर आप बच्चे हैं तो आप सीख गए होंगे इतने में। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2, 3 और 7 और 8, इसके लिए हमारा तरीका वही रहता है कि हम सबसे पहले पावर को 4 से भाग करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा 7 है तो 7 की पावर रहेगी, हम इस पावर को 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूना 8 बचा 2, 25 हो गया, 4 छंग 24, कितना बचा 1, तो इसकी पावर 1 बच गई, इसका मतलब होगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ये सवाल, इस टाइप का सवाल मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपका 124 है, वहां पर आपका दूसरा था, लेकिन यहाँ पर आपका इकाई का अंक तो बिल्कुल सेम था। ये सवाल फटाफट से, आपके पास थोड़ा टाइम है, सबसे पहले आप अपने आप इसको आके देखिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आने वाला है। चलिए देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया 4 की पावर में 2 कंडीशन होती हैं, एक तो सम, एक विषम। इस 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 4, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। ये है विषम के लिए और ये है सम के लिए। यहाँ पर आपका पहली संख्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपकी पावर कैसी है? यहाँ पर तो आपकी पावर सम है ना। पावर अगर सम है तो इसका इकाई का अंक 6, विषम है तो 4, 6 4 हुआ 10, तो मिला जुला कर आपका आया कितना? 0। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया इसके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, तो इसका आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 71, 7 वाले के लिए, 2 वाले के लिए, 3 वाले के लिए, 7 और 8, इसके लिए आपको क्या करना है? 4 से भाग करना है। ठीक है, तो आप भाग करिएगा 4 से। मैं ये बात बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप 4 से भाग करेंगे तो देखिए 7 की पावर कितनी बन जाएगी, बताइएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 31 हो गया, और 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 3 गुणा, देखिए 6 यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था 0 1 5 6, इसके लिए आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर तो 6 है तो 6 का 6 रहेगा, गुणा कर देंगे। यहाँ पर आपका है 3, तो 3 वाला तो इसमें है, यहाँ पर लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो इसमें 3 लिखेंगे, और 3 की पावर कितनी होगी? इसको हम 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4, बचा 2, 25 हो गया, और 4 छंग 24, कितना? 1 बचा है। देखिए अब यहाँ पर कितना होगा? ये तो आपका 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 आपका होता है 343। ठीक है, आपका गुणा में आपका है 6, गुणा में आपका है 3, इसको आपको हल करना है। अब यहाँ पर देखिए इतनी लंबी चौड़ी गुणा नहीं करेंगे हम लोग, हम इसका इकाई का अंक उठाएंगे और इसकी गुणा हम लोग इस 6 में कर देंगे। ठीक है, इसकी गुणा 6 में करेंगे तो 6 तियां कितना हुआ? 18, ये आपका 18 हो गया। अब इसके बाद यहीं पर रोकेंगे इसको। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक उठाएंगे यहाँ से और इसकी गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 8 तियां 24, अब आगे गुणा करनी नहीं है तो बस यही हमारी संख्या निकल के आ गई। लास्ट का अंक कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इकाई का अंक निकालना सीख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आगे बने रहिएगा। ठीक है, और भी आपके लिए सवाल है यहाँ पर आप देखिएगा, ये सवाल है आपके लिए। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा आपको एक बार लगेगा कि ये सवाल तो आपसे होगा नहीं, लेकिन मैंने आपको इतना सिखाया है, इसके बाद तो आप देख कर ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको देखेंगे, इकाई का अंक आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में भी 1 है, इसके लास्ट में 6 है, यहाँ पर 5, इकाई का अंक यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। मैंने आपको बताया 0 1 5 6, इसके लिए तो आपका कैसा होता है? सेम, तो इसके लिए सेम रहता है। तो एक वाले के लिए यहाँ पर और यहाँ पर है, उसके लिए भी 1 आएगा, प्लस आगे उसके लिए भी 1 आएगा, इन दोनों के लिए 1 आ गया, फिर आपका है माइनस। यहाँ पर आपका 6 है, 6 के लिए भी सेम होता है तो इसके लिए 6 आएगा, प्लस यहाँ पर आपका है 5, 5 वाला सेम होता है तो 5 आएगा, माइनस यहाँ आपका है 6, ये भी सेम होता है तो 6 आएगा, प्लस, और ये आपकी पूरी संख्या लिखी हुई है, तो इसके लास्ट में 9 है तो आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें पावर तो कुछ है नहीं। तो बस देखिएगा, अब ये सवाल आपका जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला सवाल आपके लिए इस प्रकार से हो बन चुका है। अब इसको आपको हल कर लेना है, तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 कितना हुआ? 16, और माइनस का कितना होगा? 6 और 6 12, 16 से 12 गया, आपका बचेगा 4,
इकाई का अंक आपका आएगा 4। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए कुछ अलग टाइप के सवाल यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आप में से बहुत से बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये एक सवाल नहीं है, हमारे यहाँ पर मैंने इसके लिए एक कैटेगरी के 3 सवाल यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, एक मैं आपको सिखाऊंगा और 2 आपको अपने आप लगाने हैं। तो पहले ये देख लीजिएगा कि इस सवाल को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मैं आपको बताऊंगा, फिर 2 आपको लगाने हैं। ठीक है, देखिएगा, ये सवाल है, इसमें आपको पूछा गया है कि ये संख्या किससे विभाजित है। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले 3 की पावर आपकी जो लिखी हुई है, इनमें से जो आपकी छोटी पावर होती है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जैसे 3 की घात 25, 26, 27, 28, तो छोटी कौन सी है 25, तो 25 वाली को हम बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 25 को हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ये पूरा पूरा चला आएगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पर 0 बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप बाहर इसमें सब कुछ खींच लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, प्लस लगाइए आगे। ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 26 है, आपने 3 की पावर 25 को निकाल दिया, इसका मतलब 3 की पावर 1 बची हुई है अभी। तो 3 की पावर 1, उसके लिए आप क्या जाएगी प्लस। इसके लिए देखेंगे 27 है, आपने 25 निकाल दिया तो आपका 2 बचा। 3 की पावर 2 आपके यहाँ पर बची और 3 की पावर 28 यहाँ पर, तो 3 की पावर 3 आपकी यहाँ पर बचेगी। इतना आपका यहाँ पर सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये आपका कितना होगा, देखिए ये तो आपका 3 की पावर 25 रहेगा, ये आपका 1 प्लस 3 का 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, ये आपका इतना हुआ। ये आपका हो गया 3 की पावर 25 गुणा, इसको जोड़िएगा 27 और 9 36 और 3 39 40, ये आपका हो गया 40। अब आपको देखना है कि ये संख्या इनमें से किससे विभाजित है। अभी आपकी ये संख्या किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो आपके 3 की पावर 24 है, इनमें से 25 है, इनमें से आपको 3 की पावर एक तरफ 24 करना है और फिर इंटू में आपको 3 कर देना है, इंटू में आपको 40 करना है। मतलब 3 की पावर 24 को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, एक तो आपने कर दिया 3 की पावर 24, एक कर दिया आपने 3 की पावर 1, मतलब सिर्फ 3। तो 3 की पावर 24 तो आपकी एक तरफ रहेगी और इंटू में आपका 3 की मतलब 3 चौका 12, मतलब ये हो गया आपका 120। इतना कर लेने के बाद अब आपकी जो संख्या बनेगी ना, अब आप इसको देखिएगा कि ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है। तो देखिए 11 से नहीं हो रही है, 16 से भी नहीं हो रही है, 25 से भी नहीं होगी और 23 से हो जाएगी। ठीक है, 3 चौका 12। ठीक है, तो 23 चौका 120 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करते हैं मैंने आपको वो तरीका बता दिया है। अब आप लोग ऐसे सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये भी सवाल बिल्कुल उसी कैटेगरी का है। वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका बेस तो आपका 4 है, छोटी पावर 61 है, तो 4 की पावर 61 लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, फिर आपका 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3। उसके बाद 4 की पावर 61 दिखा देंगे ऐसा ही। ठीक है, 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 3 का मतलब 64, 4 की पावर 61 इंटू। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 5, यहाँ देखिएगा 16 सबको 64, 16 25 80, मतलब ये तो 80 हो गया और 4 84 1 85, ये हो गया आपका 85। अभी आपका 85 और ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मतलब इन किसी भी संख्या से आपका 85 डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने आपको तरीका बताया है, 4 की पावर 60 करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 4, एक पावर को कम कर देंगे, वो इधर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 4 की पावर 60 गुणा में 85 चौका कर देंगे, 4 पंचे 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 8 चौका 32, 33 34, 340 हो गया ना, तो आपका 0 वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, ये सवाल आपको स्वयं लगाना है। ठीक है, अपने आप लगाइएगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।